तो भाई और डोबरीनर के अथक प्रयास के बाद न्यूलैंड ने अपना ऑक्टेव्स निकाले। उसमें उनने एलिमेंट्स को म्यूजिकल ऑक्टेव से कंपेयर किया। ठीक है, इसके में बहुत लिमिटेशंस रही। न्यूलैंड ने भी काफी लिमिटेड एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया। जैसे डोबरीनर ने 5 ट्राइड निकाले थे, ट्राइड कंटेन्स 3 एलिमेंट, तो 15 एलिमेंट के बारे में डिस्कशन करे। ऐसे न्यूलैंड ने 40 एलिमेंट्स के बारे में पता किया। फिर आए हमारे मेंडलीव्स। मेंडलीव्स ने बोला तुम लोग ही डील करो 30-40 में, हम तो देंगे 63 एलिमेंट्स की एक पीरियडिक टेबल। तो इन्होंने दिखाई 1869 में, जिसमें 63 एलिमेंट्स कंटेन थे बच्चों। इसमें सबसे पहला एलिमेंट था हाइड्रोजन, फिर लिथियम, बेरिलियम, ऐसे थे। ठीक है, टोटल 63 एलिमेंट्स प्रेजेंट है इस टेबल में। आप गिन लेना आपको अगर मेरे पे विश्वास ना हो। पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये रही कि ये तीनों तीनों ने एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से क्लासिफिकेशन दिया। सब बहुत ही इन्फ्लुएंस थे कि भाई हमको तो एटॉमिक मास पे ही डिवाइड करना है एलिमेंट्स को, और इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से इन्होंने यह टेबल बना दी। तो मेंडलीव क्या कहते थे कि जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल रोज हैं, इनको हम बुलाएंगे पीरियड्स। हॉरिजॉन्टल रोज को ये बोलते थे दीज आर पीरियड्स। तो उन्होंने 7 पीरियड्स दिए थे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7 पीरियड हैं मेंडलीव की टेबल में। और जो वर्टिकल रोज हैं, वर्टिकल कॉलम्स, ये ऐसे वर्टिकल कॉलम्स को ये बुलाते थे ग्रुप्स। ग्रुप्स में जो एलिमेंट प्रेजेंट है, सेम ग्रुप एलिमेंट प्रेजेंट है, सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बच्चों। तो ये क्या कहते थे, जो वर्टिकल कॉलम है उनको ये है ग्रुप्स बुलाते थे। ठीक है, कितने ग्रुप्स हैं टोटल? 8। देखो देख रहा है, 1 2 3 4 5, और 8वें ग्रुप के 3 सेक्शन थे। 8 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। 8वें ग्रुप में 3 सेक्शन है, ABC। तो इन सभी जो एलिमेंट्स हैं जो सेम ग्रुप में प्रेजेंट है, लाइक हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, रूबियम, Ag फॉर सिल्वर बच्चों, सीरियम, तो ये सभी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने पहले ही पढ़ा था बच्चों, ये जो ग्रुप्स बनाए हुए हैं वो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए ही बनाए हुए हैं, ताकि हम इतने सारे लाखों रिएक्शंस ना पढ़ने पड़े। अब भाई 100 एलिमेंट्स है, 100 एलिमेंट्स के लाखों रिएक्शंस हो जाएंगे। तो इसी हिसाब से एक का पढ़ लेंगे तो पूरे ग्रुप को रिजेंबल करेगा वही चीज, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। तो ये मेंडलीव का यही बोलना था कि जो ग्रुप्स हैं उसमें जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं दे विल हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। और क्या कहते थे मेंडलीव बच्चों? इनका मानना था कि भाई ये जो स्पेस छोड़ दिए हैं सफेद सफेद, ये स्पेस क्यों छोटा हुआ है? आपको लग रहा होगा ये तो कहाँ से लेके आ गए सर, ये टेबल गलत सी लग रही है। बच्चों ये गलत नहीं है। ये जो खाली स्पेस है ना, ये खाली स्पेस रिप्रेजेंट करता है कि जो फ्यूचर में एलिमेंट्स आएंगे उनको यहाँ भर सके। ये अचीवमेंट्स में आते हैं। जो मेंडलीव का बहुत तेज दिमाग था बच्चों, तो उनने क्या किया, जो आने वाले एलिमेंट्स के लिए, फॉर अपकमिंग एलिमेंट्स, he left vacant spaces। वेकेंट स्पेस छोड़ दिया, अब एलिमेंट्स आएंगे यहाँ आके बैठ जाएंगे। ठीक है, और क्या था, मान लो और भी एलिमेंट्स अगर सेम प्रॉपर्टीज के इन्वेंट हो जाते तो उनका एक अलग ग्रुप बन जाता और वो इस टेबल में ऐड हो जाते, जो कि बाद में नोबल गैस का ग्रुप ऐड हो गया था यहाँ एज नेम्ड एज जीरो ग्रुप। ये 1 2 3 8 है ना, यहाँ जीरो के नाम से एक नोबल गैस का ग्रुप और ऐड हो गया था बाद में। तो ये इसकी अचीवमेंट थी मेंडलीव की, कि भाई उन्होंने वेकेंट स्पेसेस और ऐसे ग्रुप अरेंज किए थे सिस्टमेटिक वे में कि नए एलिमेंट्स आएंगे अगर सिमिलर प्रॉपर्टीज के साथ तो उनका एक अलग ग्रुप बना दिया जाएगा और यहाँ टेबल में ऐड हो जाएंगे। तो उसने फ्यूचरिस्टिक सोच के यह टेबल बनाई थी बच्चों। ठीक है, और क्या हुआ, ये जो बेरिलियम है इसका मास आपको 9.01 दिख रहा है मेंडलीव में की टेबल में। ये पहले 13 बोलते थे कि इसका मास 13 है, पर मेंडलीव ने बोला नहीं बच्चों,
इसका मास थोड़ा कम है, ये पतला है, तो इसका 9.01 मास दिया था। ये करेक्शन हुआ था मेंडलीव द्वारा, ठीक है। मेंडलीव ने ये करेक्शन दिया था कि जो बेरिलियम का मास दैट इज 9.01, उसके पहले जो बेरिलियम है उसका मास 13 बोला जाता था, ठीक है। और ये प्रिडिक्शन किए थे कि ये नए एलिमेंट्स आने वाले हैं और कोई नए एलिमेंट्स जुड़ेंगे भी सिमिलर प्रॉपर्टीज के साथ, तो उनका एक नया ग्रुप बना दिया जाएगा ऐसे। एक ऐसा नया ग्रुप बना दिया। कोई नए एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आना चाहते हैं तो वो ऐड हो सकते हैं। उसने ये नहीं बोला था कि ये टेबल परमानेंट है, इट कैन बी चेंज्ड, ठीक है। तो ये फ्यूचरिस्टिक सोच के मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल को डिजाइन किया था और लोगों ने काफी अप्रिशिएट भी किया था इस टेबल को, है ना। जो अभी हम टेबल पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, दैट इज काफी मिलती जुलती है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के हिसाब से, ऐसे ही अरेंज्ड होते हैं और थोड़े बहुत चेंजेस उसमें भी रहे थे। और मेंडलीव की टेबल में भी कुछ लिमिटेशंस रही थी बच्चों, जैसे कि क्या था, हाइड्रोजन देखा होगा आपने, हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आपको पता होगा, 1s1। तो ये एल्कली मेटल्स एज वेल एज हेलोजेंस दोनों को रिजेंबल करता है ये, है ना। एल्कली मेटल्स एक इलेक्ट्रॉन को देना चाहते हैं और हेलोजेंस एक इलेक्ट्रॉन को लेना चाहते हैं, ताकि वह अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। तो एल्कली मेटल्स एक इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, और हेलोजेंस एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। तो हाइड्रोजन भी क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, 1s0 हो जाएगा, मस्त स्टेबल हो गया, या एक इलेक्ट्रॉन लेके 1s2 करके स्टेबल हो जाए। तो ये दोनों को रिजेंबल करता है। पर जो मेंडलीव थे उन्होंने ये हाइड्रोजन को एल्कली मेटल्स में डाल दिया। अब लोगों ने पूछने लगे भाई हेलोजन में क्यों नहीं डाला, तो उनके पास कोई रीजन नहीं था, चुप्पी साध के बैठ गए वो। तो ये उनका लिमिटेशन रहा कि हाइड्रोजन का प्लेस हुआ है, क्या नहीं कर पाए, बता नहीं पाए कि क्यों मैंने एल्कली में डाला है, हेलोजन में क्यों नहीं डाला है, ठीक है बच्चों। फिर दूसरी बात ये भी थी कि उसके बाद आइसोटोप्स इन्वेंट हुए। आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोटोप वो होते हैं इसकी जो एलिमेंट हाइड्रोजन का आइसोटोप होते हैं 3, हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम, ठीक है। ये सेम एलिमेंट्स हाइड्रोजन को ही रेफर करते हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो हाइड्रोजन ही जैसे रहती हैं, बट एटॉमिक मास में डिफरेंस होता है कि इसका एटॉमिक मास 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। तो मेंडलीव ने सिमिलर एक ही हाइड्रोजन रख दिया, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम के बारे में कुछ बताया ही नहीं। तो आइसोटोप के बारे में कुछ नहीं बताया था मेंडलीव ने। तो इट वॉज ऑल्सो अ लिमिटेड एडिशन, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आज इसीलिए पढ़ते हैं हम क्योंकि ये लिमिटेशंस पाई गई मेंडलीव की टेबल में बच्चों, ठीक है। और एक और चीज आपने इसमें नोटिस की होगी, कोबाल्ट का मास 58.9 है और निकल का मास 58.7 है। तो भाई हमने बोला था कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करेंगे, पर ये क्या किया भाई, इसका मास तो कम है, तो ये आगे कैसे आ गया, तो दैट इज ऑल्सो अ लिमिटेशन। और देखो भाई प्लेटिनम है और गोल्ड है, ये तो सिमिलर प्रॉपर्टीज करते हैं, प्लेटिनम की भी रिंग बनती है, गोल्ड की भी रिंग बनती है, और दोनों के जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो बाद में आप पढ़ोगे दैट आर सिमिलर, पर ये डिफरेंट ग्रुप में प्लेस्ड है। अब आप तो बोल रहे थे कि ये जो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज रहेंगी वो सेम ग्रुप में होंगी, सेम ग्रुप में कहाँ प्रेजेंट है, गोल्ड यहाँ पर पड़ा हुआ है, प्लेटिनम यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो ये कुछ चीजें हैं जो गड़बड़ कर दी थी, पर मेनली जो मेंडलीव थे उन्होंने फोकस किया था कि एलिमेंट्स को मैं अरेंज कर दूं इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से, एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज कर दिया, ये खाली खाली जगह छोड़ दी कि भाई फ्यूचर में कोई एलिमेंट्स आए तो यहाँ आके बैठ जाए अपना घर बना ले, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर और भी एलिमेंट्स आना चाहते हैं विथ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक नोबल गैस आई थी, तो वह यहाँ पर ग्रुप बना के अपना ऐड हो सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं थी। मेंडलीव चाहता था कि मेरी ग्रुप जो टेबल है उसको चेंज कर लेना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट ही गेव अ आइडिया टू साइंटिस्ट टू थिंक मोर, ठीक है बच्चों। और जो कॉज ऑफ द पीरियोडिसिटी थी, अब न्यूलैंड कहते थे भाई कि मेरे जो एलिमेंट्स हैं अरेंज हैं वो जो म्यूजिक के ऑक्टेव्स हैं उनके हिसाब से अरेंज है, पर मेंडलीव्स हैं उन्होंने कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि उसकी जो पीरियोडिसिटी है उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, किस बेस पे उन्हें ये अरेंज किए हैं। भाई न्यूलैंड तो बोले थे कि सा रे गामा पा धा नी सा, सा के बाद सा आ रहा है 8th नंबर पे, तो आठवां जो मेरा एलिमेंट होगा उसकी सेम केमिकल प्रॉपर्टी होंगी, बट ये एक्सप्लेनेशन मेंडलीव के पास नहीं था।
तो ये सब चीजें हैं, हम पढ़ी मेंडलीव के बारे में। आइए कुछ देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या कुछ बन सकते हैं इस पे। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस, क्योंकि पेपर आने वाला है बच्चों। अच्छे से पढ़ाई करिए आप। नोट्स अवंती कुलम पे पड़े हुए हैं, हमारी साइट है, ठीक है, उसके नोट्स करिए बढ़िया से। और कोई डाउट हो तो मेरे से आप पूछ सकते हो अभी, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है आपको इस पे, फीचर्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। फीचर्स बताइए। फीचर्स मतलब क्वालिटी, क्या क्या चीजें उसमें थी। तो सबसे पहले वो देखो बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो बोर्ड्स में क्वेश्चन को अपन आंसर करेंगे उसको हमेशा पॉइंट में आंसर करेंगे। पॉइंट्स में आंसर करने से क्या होता है, जो आंसर अपना सिस्टमेटिक दिखता है, पहली बात तो सिस्टमेटिक दिखेगा, इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा, तो टीचर को भी मजा आएगा, कॉपी चेक करने में मजा आएगा, तो बढ़िया बढ़िया आपको नंबर मिलेंगे। तो पॉइंट में आंसर लिखना है और अच्छी राइटिंग में लिखना है। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे फीचर में। मान लो ये आ गया क्वेश्चन 5 मार्क का, तो आप कम से कम 5 पॉइंट तो लिखने ही है, 5 से 6 पॉइंट आपको लिखने हैं, ठीक है, ताकि 1 पॉइंट का वो आपको 1 नंबर दे सके। तो सबसे पहले फीचर ये था कि उसने 7 पीरियड्स बनाए थे, और पीरियड्स कैसे थे बच्चों, हॉरिजॉन्टल रोज में। 7 पीरियड्स के बाद 8 ग्रुप्स दिए, और ग्रुप्स कैसे थे, वर्टिकल कॉलम में, ठीक है। उसके बाद क्या बोला कि जो एलिमेंट्स हैं इन सेम ग्रुप will have same property, और फिर क्या बोले, कुछ वेकेंट स्पेसेस छोड़ दिए थे फॉर द एलिमेंट्स दैट विल बी एलिमेंट्स दैट विल डिस्कवर इन फ्यूचर। जो एलिमेंट्स फ्यूचर में डिस्कवर हों उनके लिए वेकेंट स्पेसेस छोड़ दिए। और एक और पॉइंट क्या बोल सकते हैं कि न्यू ग्रुप्स कैन बी मेड, लाइक नोबल गैस का ग्रुप बन गया था, ग्रुप ऐड हुआ था बाद में S0 ग्रुप, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट आप लिख दोगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे 5 के 5, ठीक है। 5 के 5 ही नंबर दे देगा टीचर आपको, ठीक है। मेरे भी 10 CGPA आया था, क्योंकि मैं पॉइंट में लिखा था आंसर, पॉइंट में और अच्छी राइटिंग के साथ में। तो ये हमेशा चीज ध्यान रखना कि जो बोर्ड्स हैं उनमें से एग्जाम है, यूपीएससी में भी आजकल बोर्ड्स में ही लिखते हैं, पॉइंट में ही लिख रहे हैं आंसर लोग, पॉइंट वाला सिस्टमेटिक दिखता है बच्चों, ठीक है। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल पे, वो देख लेते हैं कि जो मेंडलीव है उसकी अचीवमेंट्स बताओ भाई। अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो क्या अचीवमेंट्स थी, पहली बात तो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट किया था मेंडलीव ने, बिल्कुल व्यवस्थित एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया था। सिस्टमेटिक वे ऑफ अरेंजिंग एलिमेंट्स, वे ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से, ठीक है। और क्या किया था, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास, है ना। ये हमने देखा था पहले कि जो बेरिलियम का मास है, उसने बताया था कि बेरिलियम का जो मास है दैट इज 9.01, जो कि पहले 13 बोल रहे थे लोग। प्राचीन काल के लोग कहते रहते थे कि बेरिलियम का मास 13 है, बट उनकी आंखें खुली, मेंडलीव ने बोला 9.01 मास है, ठीक है। और प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, थोड़ा फ्यूचरिस्टिक किया, फ्यूचरिस्टिक बनाई टेबल। जो डोबरीनर थे और न्यूलैंड थे उनका तो भाई सिंपल टेबल बना दिया था, ना कोई जगह छोड़ा ना कुछ भी, पर ये फ्यूचरिस्टिक टेबल थी, और उन्होंने वेकेंट स्पेस छोड़ा था फॉर अपकमिंग एलिमेंट्स,
और प्लेसमेंट ऑफ noble gas was easier in Mendeleev's टेबल। भाई जो भी नए ग्रुप एलिमेंट्स आ रहे हैं सेम प्रॉपर्टी के साथ, उनको एक नया ग्रुप बना के ऐड कर दो हैप्पीली, नो प्रॉब्लम। सो दैट वाज आल्सो अचीवमेंट। तो ये 4 पॉइंट हमारे अचीवमेंट्स में आएंगे। और ये क्वेश्चन अगर 3 नंबर का आता है और 4 पॉइंट लिखते हो तो हैप्पीली आपको 4 नंबर तो जरूर मिल जाएंगे बच्चों। ठीक है, आपको ये बातें क्लियर हो रही है कि पॉइंट में आंसर लिखना है, अच्छी राइटिंग के साथ लिखना है। और ये कहानी टाइप की है, मेंडलीव की, न्यूलैंड, डोब्लिनर और आगे भी कुछ साइंटिस्ट आए थे, काफी कश्मकश की और आखिरी में एक टेबल अरेंज करी दी, क्योंकि इट वाज इम्पोर्टेंट यार। क्योंकि अगर अच्छे से अरेंज नहीं करते एलिमेंट्स को तो आज हम तरीके से पढ़ भी नहीं पाते ये सब चीजें, है ना। तो एक और लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि क्या बन सकता है। लिमिटेशंस भी आ सकती हैं भाई, कि क्या कुछ रह गया था इनकी टेबल में, क्या रह गया था भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन का रीजन नहीं दे पाए, इनके पास रीजन नहीं था कि हाइड्रोजन को एल्कली मेटल में ही क्यों प्लेस किया है, हेलोजन में क्यों प्लेस नहीं किया, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो दोनों को रिजेंबल करता है, जबकि रिजेंबल मतलब इंडिकेट करता है। और सेकंड पॉइंट ये था कि आइसोटोप्स जो बाद में इन्वेंट हो गए थे, आइसोटोप्स का प्लेस सेम दिया था, जबकि वो प्लेसेस वर सेम बट देयर एटॉमिक मास डिफर। तो भाई अलग अलग एटॉमिक मास वाले एलिमेंट्स सेम जगह पे कैसे हैं, जबकि आपको तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से अपनी टेबल बनानी थी। देखो पहला प्रिंसिपल तो यही था मेंडलीव का कि जो एलिमेंट्स हैं वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से डिवाइडेड होंगे, और इंक्रीज जैसे जैसे उनका मास बढ़ेगा वैसे वैसे उनकी पोजीशन ऐसी बढ़ती जाएगी। पर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास है, वो मास तो बढ़ रहा था आइसोटोप्स का, पर प्लेस तो सेम सेम है, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो दैट वाज अ प्रॉब्लम एंड लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव्स। कोबाल्ट और निकल, ये लोग एनोमलस पेयर कहलाते हैं। क्यों भाई, को निकल का मास जो है वो कम था कोबाल्ट से, बट देवर प्लेस, निकल आगे प्लेस्ड है कोबाल्ट के, बट मास तो कम है। तो दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम, क्योंकि मास बढ़ना चाहिए। आप अगर राइट में जा रहे हो मेंडलीव्स की टेबल में तो मास बढ़ना चाहिए, पर मास यहाँ घट रहा था। तो कोबाल्ट और निकल का एनोमलस पेयर, ठीक है, दैट वाज अ प्रीटी बिग प्रॉब्लम। और कुछ कुछ प्लेसमेंट ऑफ, और कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं प्लेसमेंट ऑफ लाइक एलिमेंट इन डिफरेंट ग्रुप्स। लाइक जो सेम टाइप के एलिमेंट्स हैं लाइक एयू, गोल्ड एंड प्लेटिनम, उनको अलग अलग रख दिया था। ये क्या बात हुई भाई, दो दोस्त हैं आपस में मिलते जुलते रहते हैं सिमिलर टाइप के, और उनको अलग पकड़ दी, छोड़ दिया। गोल्ड यहाँ पड़ा हुआ है, प्लेटिनम देखो इतने सारे दूरी बना दी उनके बीच में। तो ये वाज आल्सो अ प्रॉब्लमेटिक। और आखिरी में एक और लिमिटेशन रही इनकी कि ये कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी नहीं बता पाए। जैसे न्यूलैंड ने बताया उनका ऑक्टेव म्यूजिक का ऑक्टेव के हिसाब से उन्होंने अरेंज किया है, इन्होंने कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी नहीं बताई थी। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ 3-4 क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं कि फीचर्स ऑफ मेंडलीव बताओ। तो आज हमने काफी कुछ सीख लिया है, सबसे शुरू से एक बार और रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की जरूरत क्या पड़ी और क्या है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ये देखा सबसे पहले नंबर। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है अरेंजिंग ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इन अ सिमिलर ग्रुप। तो ये होता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इतने सारे एलिमेंट्स की स्टडी करना काफी डिफिकल्ट हो जाता, और उनको सेम ग्रुप में डाल दिए हैं तो काफी इजीली अभी हम पढ़ पाते हैं। तो दैट इज द रीजन। ठीक है, तो रीजन यही था कि एलिमेंट्स की स्टडी इजी हो जाए। उसके बाद आए डोबिनिना ने बोला हाँ हम करेंगे ना इजी आपकी स्टडी, तो उन्हें ट्राइड बना दिए। ट्राइड मीन्स अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। तो उन्होंने 3 एलिमेंट के 5 ट्राइड बनाए। 15 एलिमेंट, उस टाइम 15-20 एलिमेंट प्रेजेंट थे, उन्होंने पूरे एलिमेंट नहीं लिए, पर 15 एलिमेंट के बारे में उसने डिस्कशन किया भाई। ठीक है, उन्होंने यह बोला कि जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो थर्ड एलिमेंट है उनका एवरेज ही सेकंड एलिमेंट के बराबर होगा।
ठीक है बच्चों, लिमिटेशंस भी थे कि कुछ कि 15 एलिमेंट क्यों, बाकी तो उनसे नाराजगी थी क्या, कि उनको क्यों नहीं लिया। ठीक है, तो ये उनके लिमिटेशंस रहे। क्वेश्चंस हमने देखे थे कि एक्स वाई जेड अगर ऐसे दे देते हैं तो एवरेज निकाल के हम फॉर्मूला लगा के उनके मार्क्स निकाल सकते हैं बच्चों। फिर उसके बाद आई न्यूलैंड। न्यूलैंड बोला डोगीना तुम अभी बैठो, हम करते हैं प्रबंध। प्रबंध किए उन्होंने। उन्होंने बोला कि जो एलिमेंट्स हैं वो ऑक्टेव्स ऑफ म्यूजिक के हिसाब से रहते हैं। जैसे कि सारे गामा पाधानी सा 8वें नंबर पे सा फिर आ जाता है, वैसे ही जो एलिमेंट्स अगर अरेंज रहे इंक्रीजिंग एटॉमिक हिसाब से, एटॉमिक मास के हिसाब से, जो 8th एलिमेंट होगा वो फर्स्ट एलिमेंट को रिजेंबल करेगा। इन्होंने 14 एलिमेंट्स के बारे में ही डिस्कशन किया बस, और बाद में और भी एलिमेंट्स आने लगे। तो यह लिमिटेशन हो गई, और फिर भाई मेंडलीव को मेहनत करनी पड़ी आगे से फिर से। ठीक है, और इन्होंने उनकी एक और गलती कर दी थी इन्होंने, कि 2 एलिमेंट को सेम स्लॉट में पुट कर दिए थे। ठीक है बच्चों, है ना। और फिर आ गए अपनी मेंडलीव। मेंडलीव ने 1869 में बोला यार तुम लोग भी कितने हद करते हो भाई, मतलब हम करेंगे प्रबंध। अब देखो 63 एलिमेंट्स को सिस्टमेटिक वे में अरेंज कर देंगे। तो उन्होंने सिस्टमेटिक वे में इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया बिल्कुल। ठीक है, स्पेसेस भी छोड़ दिए व्यवस्थित कि कोई एलिमेंट्स आना चाहे तो आ जाएगा फ्यूचर में। ग्रुप्स भी ऐड हो सकते थे उनकी, इतना सिस्टमेटिक था कि एक एक्स्ट्रा ग्रुप, जितने भी ग्रुप्स ऐड करने हैं वो कर दो। ठीक है बच्चों, और उन्होंने बोला कि जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उनको, उन्होंने बोला ये पीरियड्स हैं हमारे, जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको ग्रुप्स में बोलने लगे, और जो ग्रुप्स में एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती थी। ठीक है बच्चों, उसके बाद इनकी सिस्टमेटिक तो थे ही, करेक्शन भी दे दिया कि बेरिलियम का मास जो है वो 13 नहीं है 9 है ना। ठीक, उसके बाद भाई कमियां तो सब में ही होती हैं यार, तो कमियां तो इनके में भी थी कि हाइड्रोजन का रीजन नहीं दे पाए हैं। आइसोटोप्स बाद में आने लगे। आइसोटोप्स का डिफरेंट मास होता है बट वो सेम पोजीशन पे प्लेस्ड थे, तो गड़बड़ तो यहाँ भी थी। कोबाल्ट और निकल, निकल का मास कम है कोबाल्ट से, बट फिर भी राइट साइड में था निकल। निकल को लेफ्ट में होना चाहिए कोबाल्ट के, क्योंकि राइट में मास पड़ता है। राइट में मास पड़ता है तो इनमें आगे कौन होना चाहिए, कोबाल्ट को, पर यहाँ पर निकल प्लेस था, तो ये भी गड़बड़ हो गई थी। और दो प्यारे बंधु हमारे, गोल्ड और प्लेटिनम, दोनों सिमिलर सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज के हैं, दोनों की ज्वेलरी बनती है और रिएक्शंस भी सिमिलर देते हैं, पर इनको अलग अलग रख दिया, दूरी बना दी इन लोग के बीच में। तो दीज वर द लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव बच्चों। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे देखते हैं हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और जो आज हम पढ़ते हैं। ठीक है, काफी मजा आएगा। आई होप आपको समझ में आया हो। क्वेश्चंस लगाते रहिए, बढ़िया पढ़ाई करिए। थैंक यू।